बीए पार्ट सेकंड, प्रश्न पत्र द्वितीय, हिंदी साहित्य। आज का विषय है बिहारी के दोहों की व्याख्या। दोहा है, छिनकु चलती छुटकति छिनकु, भुज प्रीतम गल डारी। चंडी अटा देखति घटा, बिज्जू घटासी नारी। बिजली के समान घटा, बिजली की घटा के समान वह नारी क्षण भर चलती है, क्षण भर ठुठकती है, ठहर जाती है और अटारी में जाकर अपने प्रियतम की गले में बाहें डाल देती है। दूसरा है, बरबस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहय करे भोयहूँ हंसई, देन कहे नट जाए। बिहारी के इस दोहे में गोपियाँ एक दूसरे से बातचीत करती हुई कहती हैं कि हे सखी, हमने श्री कृष्ण से बातचीत करने की लालच में उनकी मुरली छुपा ली है, ताकि उनका पूरा ध्यान हम पर रहे और हम उनसे प्रेम भरी बातें करके सुख प्राप्त कर सकें। तो इस लालसा में देखो, बरबस लालच लाल की लालसा में मुरली धरी लुकाए, मुरली छुपा ली गई हैं। सोहे करई भोही हंसई, देन कहे नटी जाए। श्री कृष्ण तरह तरह की कस्में श्री कृष्ण से तरह तरह की कस्में देकर और उनसे गोपियों से मुरली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वे नहीं बताती हैं। फिर जब भी श्री कृष्ण को यकीन हो जाता है कि गोपियों को मुरली के बारे में नहीं पता है, तब वे अपनी भौहें टेढ़ी करके हंसने लगती हैं। इस कारण श्री कृष्ण को फिर से गोपियों पर संदेह हो जाता है। तो यह संदेह महान अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है कि सोह करई भौहें हंसई, देन कही नट जाए। तो इस प्रकार से इसमें ये संदेह अलंकार उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट दोहा है, चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि चंचल जो उनके नेत्र हैं नायिका के, वे उसके घूंघट का जो वस्त्र है, झीना बारीक वस्त्र है, उसमें चमचमाते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? विशाल, देखो, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। नायिका के विशाल नेत्र झीने वस्त्र में इस प्रकार से चमचमाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मानहु सुर सरिता विमल, जल उछ्रत द्रगु जुग मीन। मानो गंगा, निर्मल जो गंगा है, उसके जल में दो मछलियाँ उछल रही हों। तो यहाँ उपमा अलंकार है। अगला जो दोहा है, पिए के ध्यान गही गही, रही बही है नारी, आप आप हुई आरसी, लखी रीझती रिझ बारी। अपनी नायिका अपने रूप गुणों के सौंदर्य पर स्वयं ही रीझ रही है, अर्थात वो इतनी सुंदर है या योग्यता रखती है कि वो स्वयं ही अपने गुणों पर या रूप सौंदर्य पर रीझ रही है, रिझा रही है। पिए के ध्यान गही गई, पिए के ध्यान में मग्न रही बही है नारी, मग्न रत है। आप आप ही आरसी, अपने खुद के ही जो रूप को देख देख करके बार बार रीझ रही है। अनियारे दीरग द्रगनु, कितिन तरन समान, वह चितवनी और कछु, जही बस होत सुजान। अनियारे मनी तीखे या तिरछे, दीरग मनी बड़े बड़े, तरुणी युवतियाँ, चितवनी दृष्टि देखने का तरीका। अनियारे दीरग द्रगनु, अनियारे तीखे तिरछे जो नेत्र हैं,
दीर्घ विशाल दृगनु, नेत्र जो है कि तीन तरुणी समान, वो युवतियों में हैं। वह चितवनी और एक कछु, ऐसी जो युवती है वो कहीं दूसरी तरफ देख रही है, जहीं बस होत सुजान, और उनके इसी मोहक रूप पर जो है जो नायक है वो रीझ रहा है। मैं मिसहा सोयो समझी, मुँह चूम्यो ढिंग जाई, हंसो खिसानी गल गहूँ रही गरई लपटाई। नायिका कि जो उसका वर्णन किया गया है कि मैं किसी बहाने से, मिस्याहमानी बहाने से सोयो समझी, सोया समझ करके, मुँह चूम्यो ढिंग जाए, ढिंग जा करके पास जा करके उसका मुँह चूम लिया, हंसो हंसकर हंसा, वो हंसा, खिसानी वो खिसिया गई, गल गयो गले, फिर दोनों गले में बाहें डाल करके लिपट गए। अर्थात जो नायक और नायिका है उनकी, उसका वर्णन किया गया है कि नायिका नायक के पास जाती है, नायक को सोता हुआ देख करके कि सो रहा है, उसका मुंह चूम लेती है, और नायक जो है उस नायिका के उस ढंग पर हंसता है, वह खिसिया जाती है, फिर वो नायक के जो गले में बाहें डाल करके लिपट जाती है, अर्थात दोनों लिपट जाते हैं। अगले दोहे में कवि ने कहा है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु मनु है जातु अजऊ बही उही जमुना के तीर। जमुना का जो क्षेत्र है या जमुना का जो किनारा है उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है कि सघन कुंज छाया सुखद, आज भी वहाँ पर सघन कुंज वन क्षेत्र है, बहुत सारे पेड़ हैं, सुखद शीतल सुरभि समीर, और मन को सुख देने वाली शीतल समीर पवन वहाँ सुरभित जो है प्रभावमान रहती है। मनु है जातु अजऊ बहु, आज भी वहाँ पर मन जो है शांति को प्राप्त करता है, वही जमुना के तीर, उस जमुना के तीर पर, क्योंकि जमुना का तीर है, शीतल जल प्रभावमान हो रहा है, जो कुंज है वहाँ भारी मात्रा में है, और उनकी जो छाया में बैठ कर के जो आज भी जो व्यक्ति है वो शांति को या आनंद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बिहारी के दोहे हैं, नीतिपरक, भक्तिपरक और श्रृंगारपरक, तीनों प्रकार के दोहे बिहारी जी के द्वारा रचित हैं। उनमें से कुछ यहाँ पाठ्यक्रम में दिए गए थे, उनकी व्याख्याएं या अर्थ आपको समझाया गया है।